Jai Guruji. Over to you, Suresh Vasan uncle. नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में ब्लेस दिवा ऋषिका शर्मा आंटी उपस्थित हैं, जो कि अपना सत्संग शेयर करने के लिए आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है ऋषिका आंटी। ओवर टू यू, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जय गुरु जी सुरेश अंकल। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी ऋषिका आंटी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऋषिका आंटी। शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म बहुत बहुत स्वागत करता है आपका। ओवर टू यू रजनी आंटी। रजनी आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु जी सुरेश अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी रजनी आंटी। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी और जय गुरु जी ऋषिका आंटी। संगत जी, जैसा कि हम जानते हैं कि हम आज जो कुछ भी हैं वो गुरु महाराज की रहमतों से है। हमारी जिंदगी जो है गुरु महाराज की रहमतों से ही चल रही है। हमारी जिंदगी में यूं तो रोज कोई ना कोई सत्संग होता है और आज हमारे बीच स्वागत है ऋषिका आंटी का, जो अपना सत्संग हम सब संगत के साथ शेयर करेंगे। और उससे पहले मैं ऋषिका आंटी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरु महाराज जी का वचन है, लोग शादी विवाह में कितना खर्च करते हैं, शादी विवाह सादगी से होने चाहिए, विवाह की असल रस्में कितनी जल्दी हो जाती हैं। इस वचन को अपने सत्संग में एक्सप्लेन करें, हमें समझाएं। तो ओवर टू यू ऋषिका आंटी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। थैंक यू रजनी आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को भी जितना मैंने अभी तक जो मेरी जर्नी रही है गुरु जी के साथ एंड जितना मैंने सीखा है और जितना मैंने पढ़ा है, मैंने एक चीज हमेशा ये जरूर सीखी है, दैट गुरु जी ही हिमसेल्फ यूज्ड टू लव सिंप्लिसिटी। जितनी सिंप्लीफाइड चीजें हो, जितना मतलब वो जो दिखावटी होता है ना, दैट जस्ट बिकॉज हम वी बीइंग ह्यूमन बीइंग्स, हमारी टेंडेंसी होती है कि देखा देखी हम चीजें करने लग जाते हैं एंड वी समटाइम्स गो आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन्स। हमारी जितनी क्षमता है हम उससे बाहर चले जाते हैं उस चीज में। इन माय ओपिनियन जो मुझे समझ आता है इस वचन से, मैं यही सीखती हूँ दैट करो, सेलिब्रेशन करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट डोंट ओवर डू थिंग्स। जितना सिंपल हो सके उतना सादगी से चीज करनी चाहिए, ना कि अपना रुतबा दिखाने के लिए या अपने आप को दिखाने के लिए। आपको खुशी है बट उसको इतना ओवरडू उतना मत दिखाइए, बिकॉज हमारे गुरुजी को भी सादगी ही पसंद है, क्योंकि वो जो इनिशियल जो एक्चुअल रस्में होती हैं वो उस भाग दौड़ या उस दिखावे में वो चीजें, स्पेशल चीजें वो गुम हो जाती हैं। एंड आई जस्ट वांट टू थैंक सुरेश अंकल दैट मुझे इस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने बुलाया एंड आई विल शेयर माय जर्नी विद गुरुजी, दैट मैं गुरुजी से कैसे कनेक्ट हुई। My journey with Guruji started back in May 2019. ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट मैं फ्रॉम लाइक 2018 स्टार्टिंग के अराउंड मुझे पता था गुरुजी हैं, बिकॉज मेरे रिलेटिव्स में मेरी मासी बड़े मंदिर गई हुई थी एंड उनको पता था कि गुरुजी का मंदिर है। उससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता था गुरुजी कौन है and what are his way of blessing you.
So I did not know anything, although मैं गुरुजी के भजन एंड शब्द सुनती थी, क्योंकि उस टाइम पे प्रोफेशनली आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी रफ पैच। तो मुझे उस चीज में शांति मिलती थी, सुकून मिलता था, तो मैं वो चीजें सुनती थी। देन मार्च 2019 आई लेफ्ट माय जॉब आउट ऑफ अनसर्टेनिटी, कि मुझे नहीं पता था मुझे आगे क्या करना है, और मैं उस स्पेस में खुश नहीं थी। तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी बिना ये डिसाइड करे कि मुझे आगे क्या करना है। एंड उसके बाद मेरा वो जो एक बैंड था कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, आई यूज टू आस्क माई रिलेटिव्स, माई फ्रेंड्स कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, बट वो लोग खुद चले जाते थे, बट मेरा जाना उस नहीं हुआ तब। मैं अपनी एक फ्रेंड को बहुत बोलती थी कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है, बिकॉज मुझे एक बार गुरुजी के पास जाना था। देन May 2019, it was a Monday, and हम 4-5 फ्रेंड्स ने डिसाइड करा कि हम बड़े मंदिर जाएंगे। हम लोग बड़े मंदिर गए, तो उस टाइम पे मंडे को तो बहुत रश होता था, एंड गाड़ियां वो टर्न पे ही पार्क करा देते थे आगे, जहाँ पे अब ई पास चेक होते हैं। सो हमने वहां पे बहुत आगे गाड़ी पार्क करी, एंड जैसे मैंने बड़े मंदिर की तरफ चलना शुरू करा, तो मेरे पैरों में छाले हो गए, एंड और मुझे समझ नहीं आया दैट मैंने तो अनकंफर्टेबल फुटवेयर भी नहीं पहना हुआ है, तो छाले क्यों गए। स्टिल मैंने उस चीज को इग्नोर करा, क्योंकि वो पेन बेरेबल था एंड चला जा रहा था। मंदिर तक पहुंचे, जोड़ा घर में जूते उतारे, तो मेरी फ्रेंड ने, जिसको मैं बोलती थी, तो उसने मुझे बताया दैट जब गुरुजी के बड़े मंदिर के गेट से अंदर जाते हैं, तो वहां पे रोजेस की फ्रेग्रेंस आती है। सो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज भी थी दैट वहां पर फ्रेग्रेंस आती है, एंड रोजेस की फ्रेग्रेंस आती है। सो जब मैं अंदर घुसी तो मुझे फ्रेग्रेंस नहीं आई, तो मुझे थोड़ा अजीब भी लगा दैट शायद मुझ में कोई कमी है या समथिंग, मुझे ऐसे फील हुआ था उस दिन। मैं आई वॉज मतलब मैं सीरियसली आई वॉज ऑस्ट्रक दैट डे कि इतना सुंदर, एंड मैं हर चीज ऑब्जर्व कर रही थी। बहुत प्यारे दर्शन हुए। गुरुजी मुझे मेरे, जब आप एक नई जगह पे जाते हो तो आपको होता है आप जिसके साथ आए हो आप उसके साथ साथ जाओ, बिकॉज आप वहाँ पे फर्स्ट टाइम गई थी मैं, तो मुझे था कि वो मेरे साथ साथ रहे, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता था क्या करते हैं। एंड वो लोग मेरे, या तो वो मुझसे पीछे थे या वो मेरे आगे थे, मेरे साथ कोई नहीं था। तो उस दिन गुरुजी ने मुझे मंदिर में वो 15-20 मिनट्स जो मंदिर में स्पेंड करे, उन्होंने मुझे वो टाइम दिया। मतलब वो जो आप नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, वो उसकी बजाय ये सोचने का दैट व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग इन माय लाइफ, बिकॉज वो दूर रखना, एंड वो मुझे चीजें आज समझ में आती हैं, तब नहीं आती थी। लंगर प्रसाद करा, बाहर आई, वापस जब चलना स्टार्ट करा, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे मेरे पैरों में इतना दर्द, एंड मुश्किल से 10 स्टेप्स मैंने चले, एंड मेरे दिमाग में एक ही थॉट आया दैट गुरुजी आप मेरा टेस्ट ले रहे हो। मुझे नहीं पता था मैंने ये चीज क्यों सोची, बट हाँ मेरे दिमाग में यही थॉट आया था कि आप मेरे को टेस्ट कर रहे हो, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ आपके पास। एंड मैंने ओम नमः शिवाय चैंट करना स्टार्ट कर दिया। मैं ओम नमः शिवाय बोलते बोलते कार तक आई। मैं बहुत स्लो चल रही थी, मतलब मुझसे संगत आगे, मेरे आगे से जा रही थी साइड से, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं ओम नमः शिवाय मन में बोलती हुई कार तक गई, वापस घर आई। मैं बहुत खुश कि मैं बड़े मंदिर होकर आई हूँ आज। जैसे तो मुझे पता नहीं मुझे कौन मिल गया है, क्या मिल गया है। नेक्स्ट डे संगत जी मैं इतना ज्यादा रोई, अब मतलब जैसे पता नहीं मुझे किसी ने क्या बोला है, हुआ कुछ भी नहीं था, बट मैं बहुत रोई थी, बहुत ज्यादा रोई।
शायद वो मेरे अंदर जो नेगेटिविटी थी वो निकल गई थी उस दिन। उसके बाद मेरा बड़े मंदिर जाना नहीं हुआ 2019 में। एंड मतलब मैं गुरुजी के शब्द भजन सुनती थी, बट ऐसा नहीं था कुछ भी। देन मुझे ये जरूर था कि गुरुजी का स्वरूप होना चाहिए घर में। सो अक्टूबर 2019 में दिवाली के आसपास हम दिवाली मंदिर के लिए हार लेने के लिए जो शॉप पे जाते हैं उस पे गए। तो वो अंकल गुरुजी को फॉलो करते हैं एंड उनकी शॉप पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। सो मुझे लगा वैसे उन्होंने रखा हुआ है, बट वो गुरुजी को फॉलो करते हैं। तो मैंने उनको बोला दैट मुझे भी चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे पास अभी नहीं है, आप मुझसे कल ले लेना। सो संगत जी, दिवाली से पहले गुरुजी का पहला स्वरूप घर में आया था। गुरुजी घर आए थे एंड उसके बाद भी ऐसे मेरा नहीं था। बट हाँ, अब फिर 2019 निकला, देन 2020 में कोविड आया। 2020 अप्रैल मार्च में मेरे को मतलब आई डिड नॉट हैव अ जॉब। तो मैं उस चीज को लेके बहुत परेशान थी। मैं कहीं ज्वाइन भी करती थी तो मेरा वहां पर आई यूज टू नॉट स्टे। मेरा हो, होता नहीं था दैट मैं लॉन्ग टर्म रहूंगी। फिर मैंने बहुत नई चीजें ट्राई करी एंड मैंने स्टडी करा। उसके बाद मेरा ऐसा हो गया था कि मैं रात को जब सोने से पहले अपने फोन पे नोटपैड पे मैं गुरुजी से बातें करती थी। अ, जो भी मैं मतलब जो मैं अपने फ्रेंड्स से शेयर करती थी, अब ही गुरुजी यूज्ड टू बी माय बेस्ट फ्रेंड। मैं गुरुजी से बातें करती थी। मेरे पास आज भी वो नोट्स हैं फोन में और मैं कभी कभी ऐसे होता है मैं वो पढ़ लेती हूँ। कि मैं मतलब कितनी बेवकूफों वाली बातें भी गुरुजी से करती थी। सब कुछ गुरुजी को बोलना, हर चीज गुरुजी को बतानी। छोटी से छोटी प्रॉब्लम है, कोई खुशी है, वो गुरुजी को मतलब वो नोटपैड में लिख के मतलब ऐसा होता था कि हाँ वो तो सुन रहे हैं, उनको बता दो। ये होता रहा। अगस्त 2020 में मेरी मासी के घर फर्स्ट टाइम सत्संग हुआ एंड वो फर्स्ट सत्संग था मेरी लाइफ का। तब तक मुझे पता था गुरुजी के सत्संग होते हैं, मुझे नहीं पता था कैसे होता है, क्या होता है, नथिंग। मुझे पता था गुरुजी के सत्संग होते हैं। वो अगस्त में फर्स्ट टाइम गुरुजी का सत्संग अटेंड करा। फर्स्ट टाइम वो चीज फील करी दैट गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं। वो वाइब्रेशंस, उनकी प्रेजेंस फील होना, वो चीजें क्या होती हैं। उसके बाद फिर उनके घर मैंने सत्संग अटेंड करे, अपनी नानी के घर करे। आई स्टिल रिमेम्बर मेरी नानी के घर सत्संग था एंड वो ओम दर्शन मैं कभी नहीं भूल सकती अपनी लाइफ में। सत्संग आरती खत्म हुई है एंड बिल्कुल सेंटर, गद्दी के सेंटर में एक ओम बना एंड वो जो उसका ग्लो और उसकी डिविनिटी थी, वो ग्लो मैं नहीं भूल सकती। उसकी जो वाइब्रेशंस थी वो, इट वाज सच एन अमेजिंग फीलिंग दैट आपको आपके सोल को अंदर से पता है कि वो वहीं पर है। वो जो आप कनेक्ट कर सकते हैं ना, आई डोंट नो, शायद मैं वो फीलिंग्स वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती। बट दैट वाज माय फर्स्ट ओम दर्शन एंड उसके बाद गुरुजी ने सत्संग, अब उनके भाई मैंने सत्संग अटेंड करे बिकॉज मैं संगत में किसी को भी नहीं जानती थी एंड मुझे नहीं पता था दैट गुरुजी की इतनी संगत है एंड ऐसे कनेक्टेड होंगी मैं कभी। बिकॉज मैं अपने घर में ऐसी थी दैट मुझे पुश करना पड़ता था कि तू मंदिर चली जा, माथा टेक दिया कर, घर में मंदिर है। मेरा वो उस तरफ कभी बेंड रहा ही नहीं। हाँ, मैं अपने मन से जाती थी, जिस दिन मेरा मन है मैं चली जाऊंगी, अदरवाइज मुझे पुश करना पड़ता था घर वालों को, तू जा।
देन 2020 में ही, देन 2021 जनवरी में, 2021 स्टार्ट हुआ फरवरी में शिवरात्रि पे। फरवरी में मुझे 2000, सॉरी संगत जी, आई टेक यू अ लिटिल बैक, 2019-20 में मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट, तब मुझे नहीं पता था ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। और वो जो आज मुझे पता है ना कि मुझे कोई गुरुजी का ब्रेसलेट देगा तो मैं, वो जो खुशी होती है, वो चीजें, वो फीलिंग तब नहीं पता थी। तो मुझे मेरे रिलेटिव्स में से गुरुजी का ब्रेसलेट मिला था, एंड आई वाज, वो मैं पहन पहन के रखती थी। एंड जब 2019 एंड के टाइम पे, सो माय ब्रदर स्टेज इन बॉम्बे, तो मेरे को ना ये पता नहीं ये चीज क्यों थी कि मैं उसके पास जाऊंगी ना तो मैं उसको गुरुजी का स्वरूप देकर आऊंगी। सो ये मेरी बात, मतलब मैं ये सोचते सोचते ही रह गई कि मैं लेकर जाऊंगी, मैं लेकर नहीं गई। संगत जी, यू वोंट बिलीव, मैं उसकी बिल्डिंग के बाहर कैब से उतरी हूँ बॉम्बे, एंड जो गुरुजी के ब्रेसलेट में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, वो मेरे बैग की चेन में अटका, एंड वो पूरा जिस लिंक से वो कनेक्टेड था ब्रेसलेट पे, वो स्ट्रेट हो गई। मतलब मैं वो स्वरूप वापस कनेक्ट नहीं कर सकती थी। एंड आई हैड दैट वाइट स्माइल ऑन माय फेस, दैट गुरुजी कितनी छोटी छोटी मन की बातों का भी हमारा ध्यान रखते हैं। वो छोटा सा लॉकेट स्वरूप मैं अपने ब्रदर को देकर आई थी, एंड फिर मैं ये सैड हो गई दैट कि मेरे पास गुरुजी का ब्रेसलेट नहीं है अब। सो मैंने अब बाकियों के घर सत्संग अटेंड करे तो मुझे ये भी हुआ दैट मेरे घर भी सत्संग हो गुरुजी का। सो फेब्रुअरी में मेरी मदर का बर्थडे आता है, तो हमने डिसाइड करा कि मम्मा के बर्थडे पे गुरुजी का सत्संग करेंगे। सो मुझे नहीं पता था दैट गुरुजी का स्वरूप लेकर आई मैं, एंड मैं गुरुजी का चोला लेकर आई थी, एंड उन अंकल ने कुशन कवर्स नहीं दिए थे। सो मैं कुशन एंड कुशन कवर्स ढूंढ रही थी। सो उन अंकल ने मुझे शॉप बताई थी दैट आपको ना वहां से मिल जाए। तब तक मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था कि मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट चाहिए। तब जब वो गुरुजी का स्वरूप निकला था तब वो फीलिंग आई थी। उसके बाद इट वाज ओके कि जब उनकी मर्जी होगी तब मिल जाएगा, ऐसा था। संगत जी, मैं मतलब वो शॉप ढूंढती रही 10 मिनट, मुझे नहीं मिली। मेरा एकदम से गुरुजी के स्वरूप की तरफ ध्यान गया, एंड मैं शॉप में गई, मैंने कुशन्स लिए। मैं उस उनकी स्टेयर्स से नीचे वापस उतर रही थी घर जाने के लिए। पीछे से भैया ने आके, वो उन्होंने मेरे को बोला दैट उन्होंने मेरे को रोका, एंड मैं मुड़ी तो उन्होंने मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट दिया दैट ये आपके लिए है। एंड मैं इतनी खुश थी उस दिन दैट कि वो बहुत छोटी चीज मन में सोची थी कि मैं क्या पहनूंगी अब, एंड गुरुजी ने मुझे अपना ब्रेसलेट दे दिया था। देन हमने सत्संग करा फर्स्ट टाइम घर पे। सो उस दिन मैं लंगर प्रसाद बनाने में, चाय प्रसाद बनाने में मेरे को इतना सत्संग के टाइम बैठने को नहीं मिला, तो मैंने जो प्लेलिस्ट थी वो सुनी नहीं थी। सो मेरी मासी के घर सत्संग था एक हफ्ते बाद। तो जब हम वहां गए ना, तो जब मैं कार में बैठी तो मैं यही सोच रही थी दैट काश वहां पे भी वही प्लेलिस्ट चले जो घर में चली थी, मुझे सुननी है। एंड ये थॉट था, फिर मैंने कहा ऐसे ऐसे तो नहीं हो सकता कि वही प्लेलिस्ट चलेगी। हम लोग गए, एंड मेरी मासी ने मेरी कजिन को बोला कि प्लेलिस्ट टाइम हो गया है, प्लेलिस्ट चला दे। सो मेरे को तब एक बार फिर हुआ कि प्लीज मुझे प्लेलिस्ट दिखा दो, मुझे वो वाली प्लेलिस्ट सुननी है जो घर पे चली थी। संगत जी,
वेलकम बैंड हुआ, एक ओमकार हुआ, उसमें जब फर्स्ट शब्द चला ना, मुझे आई हैड दैट वाइड स्माइल ऑन माई फेस। और मतलब वो छोटा बच्चा खुश हो जाता जैसे उसको पता नहीं क्या मिल गया उस दुनिया में। मेरा बिहेवियर वो था उस टाइम पे। और मैं बिल्कुल खुश, मतलब फर्स्ट शब्द चली, फिर भजन आया, तो मुझे समझ में आ गई थी और मैं हंस रही थी। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने कोई और प्लेलिस्ट चूज करी हुई थी, बट प्ले उस दिन वही वाली प्लेलिस्ट हुई। सो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये छोटे छोटे सत्संग होते हैं जो जिसमें गुरुजी हमें एहसास कराते हैं कि वो हर वक्त हर पल हमारे साथ हैं। देन मेरा दिन बढ़ता रहा, फिर मैं इंस्टाग्राम पे बहुत स्क्रॉल करती थी, स्टोरीज देखना, रील्स देखना। सो संगत में कंचन आंटी है, मैं उनकी रील्स देखा करती थी, तो मुझे ये फील होता था दैट फेथ इज अ वेरी पर्सनल थिंग एंड हम कभी नहीं करते। मैं आज भी है कि मैं भी गुरु जी के दरबार में बैठ के पिक्चर क्लिक करवाती हूँ, बट मुझे उस टाइम पे वो चीजें बहुत अजीब लगती थी क्योंकि मैं शायद उतनी कनेक्टेड नहीं थी उस टाइम पे। सो ये तो मैं उनसे कनेक्ट हुई, मैंने उनको फॉलो करा, वो लाइव आती थी। मैं उस लाइव से गुरुजी से इतना कनेक्ट हो गई कि मुझे गुरुजी के अलावा कोई और नजर ही नहीं आता है। एंड गुरुजी की ब्लेसिंग्स आर काउंटलेस, आई कांट काउंट कि गुरुजी ने कितना ब्लेस करा है हमें। मैं आज भी सोचती हूँ तो मुझे ये लगता है शायद पता नहीं गुरुजी मैंने ऐसे क्या करा है दैट गुरुजी मुझे इस लायक समझते हैं कि उन्होंने इतना हाथ रखा हुआ है सर पे। सो देन मई में मेरा बर्थडे आया। सो उस ड्यूरिंग माय बर्थडे कम्स ऑन 21st ऑफ मई, सो उससे एक दो हफ्ता पहले तब आई हैड जॉइन समवेयर, तो मैं नाइट शिफ्ट कर रही थी एंड मैंने गुरुजी का लॉकेट पहना हुआ है गले में। सो उस कुछ दिनों से क्या हो रहा था, जब भी मैं सो के उठती थी ना तो वो लॉकेट खुला होता था और उसमें जितनी मर्जी टाइट नॉट बांध लो वो सुबह खुला हुआ मिलता था। तो मुझे आदत है जब मैं उठती हूँ तो मेरा मेरा हाथ सीधा वो उस लॉकेट को पकड़ने पे जाता है। एंड एक दो बार ये चीज हुई तो मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसे क्यों हो रहा है। मैंने संगत में पूछा कुछ लोगों से तो मुझे ये बताया दैट कोई कष्ट होगा, तो गुरुजी ने वो कष्ट काटाया आपका। उसी दौरान मुझे ये फील हो रहा था दैट कभी कभी आपके आसपास कोई, आपको ऐसे लगता है कि कोई आपको क्रॉस करके गया या कोई आपके पीछे से निकल के गया। तो वो बहुत ही अजीब सी फीलिंग होती है, तो वो चीज मुझे फील हो रही थी बट मैं वो इग्नोर कर रही थी क्योंकि गुरुजी से जुड़ने के बाद उन चीजों पे इतना ध्यान नहीं जाता, तो मैं इग्नोर कर रही थी। संजय जी, मैंने उस टाइम शिव पुराण का चलिया चल रहा था एंड सुबह 4:30 के अराउंड मैंने वो मीटिंग ज्वाइन करने की कोशिश करी उस दिन, वो नहीं हुई। मैंने फिर कोई बात नहीं, मैंने हाफ एन आवर उस चीज को छोड़ा, मैंने 5 बजे फिर ज्वाइन करने की कोशिश करी। मेरे फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। संगत जी, मेरा फोन हैंग हो गया एंड मैंने उसको रीस्टार्ट नहीं करा था, कोशिश करी थी एक बार बट वो नहीं हुआ। वो मीटिंग डिसकनेक्ट हुई, मैंने दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करी, वो कनेक्ट हुई बट आवाज नहीं आ रही थी एंड मेरा फोन बंद हो गया। मैंने अपने फोन को रीस्टार्ट करने की कोशिश करी, वो रीस्टार्ट हुआ, मैंने जूम चलाने की कोशिश करी, जूम नहीं चला। आधे घंटे तक यही होता रहा। आधे घंटे बाद मैं उस दिन ना दरबार में बैठना अवॉइड कर रही थी कि मैं गुरुजी के दरबार में जाके बैठूं और वहां पे शिव पुराण सुनो। मैंने सोचा मैं यहीं रूम में बैठी हुई हूँ, यहीं सुन लेती हूँ। मैं दरबार में गई, मैंने कनेक्ट करा, चला, हर चीज वो मैंने अटेंड करा। उस दिन भी मैं बैठी हुई थी और मेरे गले में से लॉकेट उतर के कब
ब्लैंकेट पे गिरा, मुझे नहीं पता चला। वो ऐसे ब्लैंकेट पे पड़ा हुआ था जैसे किसी ने उतार के रख दिया। एंड फिर मैं दरबार में गई, मैं बैठी, मैंने ये सत्संग शेयर करा कि अभी मेरे साथ पिछले हाफ एन आवर से क्या हो रहा है। तभी मुझे ये आंसर मिला, शायद मेरे कोई कष्ट थे जो गुरुजी ने ऐसे काटे। उसके बाद जब 6:30 सब वाइंड अप हो गया, आरती हो गई, जूम मीटिंग एंड हो गई, तो मैं सोने जा रही थी। एंड उस दिन मुझे पता नहीं क्यों मन में ये चीज थी कि मेरे कमरे में कोई और सो रहा होगा या कमरे में कोई बैठा ही होगा ना, तब भी मैं सोऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं सोऊंगी। स्टिल माय फादर वाज सिटिंग देयर, आई स्लेप्ट, मैं सो गई। मुझे आज भी याद है दैट मैं सोई हूँ और मैंने ड्रीम देखा है। मैंने संगत में से, उस टाइम पे हमने सेवा स्टार्ट करी थी कि हम नीडी, जो भी नीडी लोग हैं उनको जो हमारे से हो सकता है फीड कर सकते हैं, हम वो करें। सो मैं उन लोगों, संगत के लोगों के साथ सेवा करने गई हूँ, वहां से वापस आई हूँ। एंड मेरे साथ मेरा ब्रदर है, एंड हम, पता नहीं, बहुत अजीब सी जगह थी, वहां पर बैठे हुए हैं, राउंड टेबल है, चेयर है, एंड वहां बैठ के मैं उससे कोई बात कर रही हूँ, एंड वो मुझे बोलते हैं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, और मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ। एंड मैं उठती हूँ तो दोनों, देयर इज अ, बीच में से पैसेज जा रहा है, साइड में वॉल है, और वहां पे गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है। सो गुरु जी का एक येलो चोले में स्वरूप लगा हुआ था। देन वहीं पर कर्टन्स है, कर्टन के पीछे भी गुरु जी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है। सो मैंने वो स्वरूप देखे, एंड मैंने अपने ब्रदर को बोला कि चल हम सबके साथ अंदर बैठते हैं। वो उठा और वो वहां से चला गया। वो मुझे क्रॉस करके गया, मैं सीढ़ी जा रही थी, वो मुझे क्रॉस करके चला गया। और मैं वहां पे मुड़ी, मतलब खड़ी हुई हूँ जाने के लिए, एंड मेरा ध्यान जाता है गुरुजी के स्वरूप पे। तो गुरुजी ना स्माइल कर रहे हैं, एंड और मैं गुरुजी का फेस मूव होते हुए देखती हूँ, और मैं खुश हो जाती हूँ कि गुरुजी दर्शन दे रहे हैं। एकदम से एक ब्लैक कलर का जैसे साया होता है ना, वैसे एक चीज आई, एंड गुरुजी का स्वरूप चेंज हो गया। सो गुरुजी का एक स्वरूप है जिसमें गुरुजी इज सिटिंग विद हिज हैंड ऑन हिज चिन, अंडर हिज चिन, और गुरुजी उसमें बहुत सीरियस हैं, गुरुजी स्माइल नहीं कर रहे। सो वो बहुत ध्यान से देख रहे हैं। वो स्वरूप आता है, और मैं मम्मी, मतलब अपनी मम्मी को बुलाने के लिए चिल्ला रही हूँ कि मम्मी गुरुजी दर्शन दे रहे हैं। संगत जी, सपने में मैं खड़ी हुई हूँ और मेरे आसपास ना एक ब्लैक कलर की चीज, जैसे एक इग्लू होता है ना जिस शेप का, वैसा ना एक कुछ बन जाता है, एंड गुरुजी डांट रहे हैं। और मैंने वो गुरुजी को उस रूप में कभी नहीं देखा। वो इतने गुस्से में और वो डांट रहे थे, एंड मैं रोने लगी, और मैं रोते रोते एकदम से उठी। तब मुझे नहीं पता था, जब गुरुजी कभी ड्रीम नहीं होता, वो आते हैं आपसे मिलने। सो मुझे नहीं पता था तब ये चीज। एंड मैं उठी हूँ, मैंने अपनी मदर को आवाज लगाई है, एंड वो धागा खुला हुआ था मेरे गले से उस उठते हुए भी। एंड मैं उठी हूँ और मैंने अपने ब्रदर को देखा, उसने वही सेम कपड़े पहने हुए थे जो मैंने ड्रीम में देखे। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तू यहाँ से क्रॉस करके गया था अभी 5 मिनट पहले? कहता हाँ मैं गया था। तो संगत जी, वो जो चीजें हो रही थी वो रियल था, क्योंकि वो सच में वहां से क्रॉस करके गया था। तो पता नहीं कौन सा कष्ट था, क्या था, वो गुरुजी ने उस दिन टाल दिया। उसके बाद मेरे को कहीं ना कहीं लगा दैट शायद मैं गलत जा रही हूँ। सो मैं हर जगह से डिस्कनेक्ट हो गई, एंड मुझे लगा दैट मुझे थोड़ा टाइम, थोड़ा सा
चुप रहना चाहिए और ये सब चीजें। सो मुझे फिर समझाया भी दैट कोई कष्ट था जो शायद गुरुजी ने उसको, कोई चीज थी, क्योंकि मुझे फील हो रहा था थोड़े दिनों से कि कुछ है। उसके बाद मेरा बर्थडे आया, लॉकडाउन था संगत जी। गुरुजी ने अपना चोला कैसे अरेंज करा लॉकडाउन में, एक एक चीज, एक एक डेकोरेशन के लिए चीज, फ्लावर्स, मतलब फोन पे हर चीज, फोन पे बस वो आती गई। एंड हमें लग रहा था कि हमने शायद अलग अलग बहुत ही मिसमैच मंगा दिया है। जब गुरुजी का दरबार लगा बर्थडे वाले दिन, इट वाज सो सो ब्यूटीफुल, मैं सोच भी नहीं सकती थी। गुरुजी ने बर्थडे वाले दिन सत्संग करवाया घर में। एंड मैं गुरुजी को एक दिन पहले ना बोल के सोई थी कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर आना है। तो हमने प्लान करा था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी थी, आप ऐसे ट्रैवल नहीं कर सकते, तो मुझे डर था। तो हमने सोचा था दैट हम अर्ली मॉर्निंग जाएंगे, क्योंकि माथा टेकूंगी गुरु जी को एंड बड़े मंदिर, एंड फिर वापस आ जाऊंगी। उस दिन बर्थडे वाले दिन इतनी तेज बारिश सुबह, एंड हम उसके बाद हम लोग लेट हो गए थे। कुछ प्रॉब्लम, सुबह कुछ छोटी छोटी घर में प्रॉब्लम्स वगैरह हो रहा था कुछ चीजों को लेकर। सो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, आज शायद नहीं है तो अगले दिन जाएंगे। बर्थडे वाले दिन रात को मैं गुरुजी को बोल के सोई कि प्लीज मुझे कल बड़े मंदिर आने देना। संगत जी, हम मैं उठी हूँ, हम लोग तैयार हुए हैं, तो मैं अपने पापा के साथ गई थी। एंड हमारे घर की एंट्री पे 2 गेट्स हैं, एंड एक गेट हम ही यूज करते थे अपनी कार के लिए। संगत जी, वो गेट खुला हुआ था सुबह 6 बजे। लॉकडाउन में गेट ऐसे खुला हुआ था जैसे जैसे मतलब हम लोग गाड़ी निकालने के लिए गेट ओपन करते हैं ना, पूरा पूरा गेट खुला हुआ है। एंड मैं 2 मिनट शॉक के गेट किसने खोला है, क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि हम लेट जा रहे हैं तो कोई सफाई वगैरह कुछ भी नहीं। नो वन वाज आउटसाइड, और जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे वो भी सो रहे थे, तो कुछ भी नहीं था, पिन ड्रॉप साइलेंट। हम लोग चले तो मेरे मन में आया कि गुरुजी आप कहाँ पर हो। पूरे रास्ते जैसे छोटे बच्चे को कोई हाथ पकड़ कर लेकर जाता है ना कहीं पे, उस दिन गुरुजी हाथ पकड़कर बड़े मंदिर लेकर गए। मैं जहां रास्ते में देख रही थी वहां मुझे गुरुजी दिख रहे थे। तो वो मैंने एक ही चीज शायद उस दिन गुरुजी से मांगी थी कि मुझे आने देना। एंड वही है ना कि वो अपने बच्चों की हर बात सुनते हैं। सो गुरुजी हाथ पकड़कर बड़े मंदिर तक लेकर गए, किसी ने नहीं रोका कोई, मतलब उस टाइम पे तो पुलिस डिप्लॉयमेंट भी बहुत होती थी फॉर चेकिंग एंड एवरीथिंग। उस दिन कोई भी नहीं था। एंड बड़े मंदिर गई, माथा टेका बाहर से, शिवलिंग के ऊपर इतने प्यारे ओम दर्शन, एंड वो कितना क्लियर था कि तेरा मन था अपने बर्थडे पे आने का और तू आया, तो मैं लेकर आया हूँ तुझे। वो दर्शन हुए। देन उस मेरे बर्थडे के आसपास ही मुझे, मेरा हमेशा से मन था दैट मैं कि गुरुजी मैं कब अपने सत्संग सुनाऊंगी, क्योंकि दैट इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग। सो मेरे बर्थडे से पहले गुरुजी मुझे ड्रीम दिखाया। कहीं पे गुरुजी का सत्संग है, वहां पे गुरुजी का स्वरूप है। गुरुजी ने ऑरेंज शर्ट वाला गुरुजी का एक स्वरूप है, वो स्वरूप लगा हुआ है, बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है। एंड एक स्वरूप है जिसमें गुरुजी की सिर्फ आंखें हैं, ओनली, मतलब गुरुजी की जो आईज वाला पार्ट है वो फ्रेम करके वहां पर रखा हुआ है। एंड मेरी मदर वहां पर है, and मैं अपनी मदर को कहती हूँ कि मम्मा मैं गुरुजी की ना आंखें देख कर आ रही हूँ। मैं गई हूँ, मैंने गुरुजी की आंखों में देखा, और मैं वहां से, मुझसे ज्यादा देर वहां खड़ा नहीं हुआ गया, तो मैं वापस आ गई। देन उसी ड्रीम में गुरुजी के बेस्ट फ्रेंड शिव अंकल वहां पर हैं। एंड
जैसे मैं शिव अंकल को देखा, मैं शिव अंकल के पीछे पीछे चलने लग गई। एंड जहां जहां उस हॉल में शिव अंकल जा रहे थे, मैं उनको फॉलो कर रही थी, उनके पीछे पीछे चल रही थी। ये बहुत देर तक मैंने देखा। उसके बाद एकदम से क्या होता है, शिव अंकल टर्न करते हैं एंड मेरी तरफ देखते हैं एंड मुझे बोलते हैं, सत्संग सुनाना है, फेसबुक पे भी सुनाइयो, इंस्टाग्राम पे भी सुनाइयो। और मैं उनको बोलती हूँ हाँ जी। एंड अंकल टर्न होते हैं और अंकल वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं, और मैं अंकल को तब भी फॉलो कर रही हूँ। वह उसी हॉल से कनेक्टेड एक और रूम था, जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी विंडोज हैं और वहां बाहर माउंटेन्स दिख रहे हैं। सो एंड उस रूम में जाने के लिए वहां पर एक अंकल खड़े हैं। वो अंकल कौन है मुझे नहीं पता, ना मैंने उनका फेस देखा, कुछ भी नहीं देखा। मुझे सिर्फ इतना ध्यान है दैट उन अंकल को बता के आप उस रूम में जा सकते हो और उनको बता के आप बाहर आ सकते हो। मैं उस रूम में गई उनके साथ। अंकल कॉन्टिन्यूअसली वॉक कर रहे हैं अप एंड डाउन उस रूम में। एंड एकदम बीच में रुक गए, बिल्कुल सेंटर में। और मुझे देखकर अंकल कहते हैं हुन, पंजाबी में, हुन वेख की होएगा। एंड अंकल ने अपने दोनों हाथ ऐसे, जैसे मैजिशियंस करते हैं ना, मैजिक हाथ ऊपर करते हैं, अंकल ने वैसे अपने हाथ ऊपर करे। तो मैं उस टाइम पे वहां पे घबरा गई, और मैं ना बाहर जो डोर था जहां से आए थे वहां पर उस तरफ गई, और मैं वहां पे जो खड़े थे उनको बोला कि मैं जा रही हूँ बाहर। और एकदम से मैं साइड में देखती हूँ तो शिव अंकल खड़े हुए हैं और कहते हैं मैं भी बाहर जा रहा हूँ इसके साथ। और एकदम से अंकल बाहर आए, और मैं फिर अंकल को फॉलो करती रही। और मेरा ड्रीम वहां पे, मेरी नींद खुल गई। मुझे सपने पे हंसी आ रही थी कि मैं कितना उनको वहां पे बोल रही थी कि अंकल मुझे सत्संग सुनाना है, सत्संग सुनाना है। एंड उसी दिन शाम को अ, मैं गुरुजी के दरबार में ही बैठी हुई थी। एंड मुझे फेसबुक पे एक ग्रुप है गुरुजी का, वहां से एक अंकल मैसेज करते हैं कि जय गुरुजी आंटी, आपको सत्संग करना है। एंड संगत जी, मैं इतनी खुश कि मैंने आज सुबह ही सपना देखा। एंड कि गुरुजी का वो तरीका था बताने का कि तुझे शुक्राना करने दूंगा मैं, कि मुझे शुक्राना करवाएंगे वो, एंड सत्संग शेयर करवाएंगे। सो उसकी डेट्स की बात आई। सो मुझे अपने बर्थडे पे चोले पे गुरुजी ने मुझे बर्थडे से ही डेट्स दिखानी शुरू कर दी। मुझे 25 एंड 7 डेट दिखती थी। सो अगर हम 25 का भी टोटल करेंगे तो 2 + 5 = 7, एंड 7th इज गुरुजी नंबर। गुरुजी का बर्थडे 7th को होता है। सो मुझे वो डेट्स दिखती थी, बट मैंने इग्नोर करा, मुझे लगा शायद मुझे वैसे ही दिख रही हैं। तो मुझे डेट्स दिखने लग गई। तो वो अंकल ने मुझे बोला कि 20th को करते हैं। तो मुझे भी थोड़ा सा हुआ कि अंकल बोल रहे हैं ऐसे, पहली बार मना करना अच्छा नहीं लगता। बट फिर मैंने उनको ना मैसेज कर दिया दैट अंकल हम ना 25 को करते हैं। मैंने 25 मई को फर्स्ट टाइम गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी सत्संग करने की फेसबुक पे। वो मेरा फर्स्ट सत्संग था लाइव, जो मैंने अपना सत्संग शेयर करे थे तब। एंड उसके बाद से गुरुजी की कृपा रही है कि गुरुजी ने बहुत बार मौका दिया है कि मैं अपने सत्संग सुना सकूं। इसके बाद ऐसे ऐसे ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स चलती रही। देन महासमाधि दिवस। सो तब अ, तब मैं सुखमनी आंटी की बुक पढ़ रही थी। तो संगत में भारती आंटी हैं, तो हम दोनों साथ में, मैं रीड करती थी, वो कॉल पे होती थी। सो मैं आई यूज टू रीड अलाउड एंड वो सुनती थी। तो हम लोग साथ में पढ़ते थे, तो हम 2-3 पेज पढ़ते थे, उसके बाद हमें ऐसे लगता था कि गुरुजी हमारे आसपास हैं। तो हम दोनों, और हम पढ़ते रात को लेट थे, तो हम दोनों को लगता था कि बस अब और नहीं पढ़ना।
तो गुरुजी की इतना ऑरा और इतनी प्रेजेंस फील होती थी उस टाइम पे। 27th में मुझे नहीं पता था उस दिन सुबह तक मुझे इवन गुरुजी के चोले में तो गुरुजी के दर्शन हो रहे थे। बहुत शुक्राना गुरुजी का उस दिन। एंड मैं संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं फ्लोर में नीचे भी देख रही थी ना तो मुझे गुरुजी दिख रहे थे। मतलब मुझे गुरुजी के छोटा स्वरूप दिख रहा है, बड़ा स्वरूप दिख रहा है, गुरुजी दिख रहे हैं, ओम दर्शन हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे शिवा अंकल है संगत में, उनसे बात हो रही थी, हम लोग कुछ बात कर रहे थे ऐसे ही। सो मुझे उनसे पता चला दैट 27th 27th May 2007 was the last day जिस दिन संगत बैठी थी बड़े मंदिर में। सो तब मुझे समझ में आ गया दैट गुरुजी का महासमाधि दिवस इज ऑन 31st एंड इतना प्रेजेंस और इतना ऑरा फील होना was something really special। मैं आज भी वो दिन याद करती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है दैट वाज रियली स्पेशल। मैं गुरुजी के दरबार में बैठी होती थी और मुझे फील होता था जैसे कोई बड़ा घर पे होता है ना आपके, एंड वो आपके सर पे हाथ रख देता है, वो हैवी हैंड मैं आज भूल नहीं सकती। मैं गुरुजी को आज भी मजाक में ना कभी कभी बोल देती हूँ दैट गुरुजी अब आप मेरे सर पे हाथ नहीं रखते, क्योंकि वो फील, वो चीज फील होना, पता लगता था दैट मेरे सर पे हाथ रखा हुआ है। तो उन दिनों मुझे गुरुजी की प्रेजेंस बहुत फील होती थी। देन 30th में रात की बात है। सो गुरुजी के महासमाधि दिवस वाले दिन हमने डिसाइड करा कि हम अर्ली मॉर्निंग सत्संग करेंगे। सो गुरुजी का चोला चेंज करना था, सारी प्रिपरेशन करनी थी। सो मैंने सोचा कि सुबह कल जल्दी, आज जल्दी सो के सुबह जल्दी उठकर प्रिपरेशंस करके सत्संग कर लेंगे अच्छे से। वो मैंने सोचा था, वो मेरी प्लानिंग थी। गुरुजी की प्लानिंग अलग होती है। तो मेरे उस टाइम पे जब शिव पुराण का चलिया चल रहा था तो मेरे मन में आता था दैट गुरुजी मुझे भी कभी जूम पर दरबार सेवा करने को मिलेगी, मेरे मन में आती थी चीजें। संजय जी दिस इस सत्संग से यू विल रियलाइज कि गुरुजी कितनी जल्दी सुनते हैं। मुझे 30th रात को संगत में आकाश अंकल है, उन्होंने कॉल करके बोला कि दी सत्संग करना है जूम पे, 1 से 3 सत्संग करेंगे और आप दरबार ओपन करोगे, आपने चोला चेंज कर लिया। सो बेसिकली उन्होंने कॉल करा था कंफर्म करने के लिए कि मैंने चोला चेंज कर लिया है। सो मेरे को हंसी आ गई, मैंने कहा ठीक है। मना करना तो दूर की बात थी, मैंने कहा ठीक है। सो मेरे को हंसी आई, मैंने कहा गुरुजी मैं तो सोच रही थी कि मैं जल्दी सो जाती हूँ और ये सब चीजें। सो वो हुआ उस दिन। सो मेरे को इतनी गुरुजी का ऑरा और गुरुजी की प्रेजेंस इतनी ज्यादा फील हो रही थी ना। सो मुझे अकेले बैठने में, ऑल्दो वेरी स्टूपिड, बहुत स्टूपिड बात है बट मेरे को एंशियस फील हो रहा था। बट आप एक पॉइंट के बाद दर्शन, हम उतने, हमारी उतनी लेवल नहीं है और उतना कैपेबिलिटी नहीं है कि हम वो चीज एब्जॉर्व कर सके। सो मैं बहुत एंशियस हो जाती थी। सो मैंने अपने ब्रदर को बोला कि तू सत्संग है, तू तो बैठ जाइयो, कि मुझे अकेले नहीं बैठना ऐसे दरबार में रात को। बहुत ही स्टूपिड बात है संगत जी। तो मैंने अपने ब्रदर को बोला, उसको ये समझ में आया संगत जी दैट मैं उसको बोल रही हूँ दैट उसको लगा दैट मुझे सत्संग सुनाना है। तो उसको लगा कि हाफ एन आवर 45 मिनट्स, 1 घंटे से ऊपर क्या होगा। जैसे ही प्ले लिस्ट बजी तो
वो मुझे कहता है दैट ये 2 घंटे का सत्संग है। मैंने कहा हाँ। सो सबका मानने का तरीका अलग है, उस टाइम पे उसका इतना नहीं था। तो वो चला गया और मैं वहां बैठी हुई थी। मैं सत्संग अटेंड करा, लास्ट के 10-15 मिनट्स रहते थे सत्संग में। मैं सोफे पे बैठी हुई थी एंड मुझे सडनली मेरे अंदर से ना एक चीज कोई गया और मैं एकदम पीछे हो गई सोफे पे। मुझे 2-3 मिनट तो समझ में ही नहीं आया ये क्या हुआ है। जब मुझे लगा कि ये मतलब मैं गुरुजी को देख रही थी, मैंने कहा गुरुजी, जैसे मैंने ये सोच मेरे माइंड में ये थॉट आया, आई फेल्ट द सेम थिंग कमिंग बैक। तो वो वापस ये चीज मुझे एक बार फील हुई। सत्संग तो मुझे ना बार बार ये चीज मुझे एक बार फील हुई। देन मुझे बार बार ना माइंड में ये चीज आ रही थी, मन में भी, एंड कि मैं अपनी मम्मी को बुला कर लाऊं आरती के लिए। तो मेरे को लगा कि इतनी लेट उठाना, बट मैं हार हार के मैं चली गई उनको बुलाने के लिए। तो मेरी मदर उठी हुई थी, तो मैंने उनको बुलाया दैट आप आरती करके वापस सो जाना, कोई बात नहीं। सो हमने आरती करी। उसके बाद संगत जी गुरु जी का शुक्राना करा। सो जब वो संगत अपने सत्संग शेयर कर रही थी, एंड उस दिन 31st मेरे को एवरीबडी वाज सो इमोशनल एंड सब बहुत ज्यादा इमोशनल थे। सब वो चीजें, वो फीलिंग्स अपनी वो सब शेयर कर रहे थे। तो मुझे उस टाइम पे ऐसे फील हुआ कि कोई ना, मतलब मेरे सोफे के चक्कर काट रहा है। एंड वो 5 मिनट तक वो चलता रहा कॉन्टिन्यूसली, कि गोल 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 कोई चक्कर काट रहा है। मैंने गुरु जी का शुक्राना करा, मैं सोने चली गई। जस्ट मैं सोने लगी थी तो बेल बजती है, एंड सुबह के 5 बज गए थे। तो मुझे लगा सुबह 5 बजे कौन आता है, वो भी कोविड उस टाइम पे इतना ज्यादा लॉकडाउन और वो सब चल रहा था। तो मुझे क्लियरली याद है, मुझे ना ऐसे आया कि उठ खोल दरवाजा खोल। मुझे आज भी वो वर्ड्स याद हैं कि उठ दरवाजा खोल। एंड मुझे नहीं पता चला मैं कब आंखें बंद करी एंड मैं कब सो गई। सो गुरु जी के ब्लेस करने के तरीके बहुत अलग हैं और बहुत स्पेशल हैं। उन्हीं टाइम्स मुझे 25/7 नंबर कॉन्टिन्यूसली दिखता रहा। सो मुझे तब नहीं समझ आ रहा था, तब मुझे था कि गुरुजी अपने आप बताएंगे कि क्या कनेक्शन है, क्या चीजें होनी है। 25th मई को फर्स्ट सत्संग हुआ। देन में एंड महासमाधि दिवस के बाद जून में 25th of June मैं बहुत टाइम से जॉब ढूंढ रही थी एंड आई वाज स्ट्रगलिंग अलॉट। सो गुरुजी ने जॉब कैसे ब्लेस करी, मेरी फर्स्ट कंपनी में जिसमें मैं वापस जाने के बारे में कभी सोच ही नहीं सकती थी कि मैं वो कंपनी रीजॉइन भी करूंगी कभी। मैं भागती थी, मैं इंटेंशनली वहां अप्लाई करती थी, बट मेरा मन नहीं होता था कि मैं जाऊं। मेरी मैनेजर का कुछ दिन पहले मैसेज आया था दैट आर यू स्टिल लुकिंग फॉर अ जॉब। सो आई सेड यस एंड उन्होंने मुझसे मेरा सीवी लिया। मैंने उनको अपना सीवी दिया एंड उसके बाद कोई आंसर नहीं आया, कुछ नहीं आया। देन 25th of June मुझे कंपनी से कॉल आती है दैट आप इंटरेस्टेड हो और आप रीजॉइन करना चाहते हो, एंड आई सेड यस। सो और मेरी मैनेजर जो थी, उन्होंने जब मुझसे मैसेजेस पे बात करी तो
मैंने उनको बोला भी, मैंने उनको सीवी दिया, एंड व्हाट शी रोट बैक टू मी वाज, लेट्स होप दैट गुरुजी विल डू अ मिरेकल फॉर यू। एंड आई नो उनको शायद पता होगा मैं गुरुजी को फॉलो करती हूँ, बट उनका वो चीजें बोलना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, एंड वो गुरुजी की बहुत क्लियर इंडिकेशन थी दैट ये चीजें मैं ही करवा रहा हूँ तेरी लाइफ में। देन ये सब होता रहा। फिर मुझे जब 25th के बाद बहुत दिनों तक कोई कॉल या कुछ भी आया नहीं, सो मुझे वो एंजाइटी होने लग गई कि उन्होंने मतलब कि डिले हो गया है, क्या हो गया है। सो 7th जुलाई गुरुजी का बर्थडे, एंड मेरा बड़ा मन था दैट मैं गुरुजी के बर्थडे वाले दिन कहीं तो सत्संग अटेंड करने जाऊं। घर में सत्संग करेंगे, बट मेरा मन था कि मैं ना कहीं और गुरुजी का सत्संग अटेंड करने जरूर जाऊं। सो गुरुजी का सत्संग मेरी मासी के घर था, एंड उनका 12 to 2 का टाइम था। हमने घर पे 9 to 11 करना था। सो एंड हमने घर शिफ्ट करना था नेक्स्ट डे 8 जुलाई को। सो इसीलिए था कि हम सुबह कर लेंगे, फिर मुझे जाना भी होगा तो मैं जा सकती हूँ। मैंने ना बहुत ही प्लान करा, 9 to 11 सत्संग होगा, 11:15 तक मैं घर से निकल जाऊंगी, एंड मैं वो वाला सत्संग मासी के घर सत्संग अटेंड कर लूंगी। संगत जी उस दिन जो प्लेलिस्ट चली वो थी 2 hour 10 minutes की। सो सत्संग खत्म होते होते ही 11:15 बज गए, एंड जब मैंने टाइम चेक करा दैट कितना ट्रैवल टाइम लगेगा, सो इट वाज बहुत ट्रैफिक था उस दिन। सो वो 1 घंटा शो कर रहा था, 55 मिनट्स, तो मुझे था कि मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगी, एंड मुझे अभी घर से एकदम ही नहीं निकल सकती, मुझे 11:30 हो जाएंगे निकलते निकलते। सो वो सत्संग मैंने मतलब वो हो गया था, शायद गुरु जी की मर्जी नहीं है, सो मैंने छोड़ दिया। देन लंगर प्रसाद करा। जैसे ही संगत जी लंगर प्रसाद खत्म हुआ, मुझे कॉल आता है कंपनी से दैट आपका इंटरव्यू है आज 3 बजे एंड आप अवेलेबल हो। और उस दिन तो ना करना बेवकूफी होती, तो मैंने गुरुजी ने अपने बर्थडे वाले दिन मेरा इंटरव्यू करवाया। देन जुलाई में 26 जुलाई मेरा ऑफर लेटर आया, एंड इट वाज अ मंडे ट्यूसडे, शायद मंडे ही था, एंड मेरे ऑफर लेटर पे जो डेट है वो 25 जुलाई है। तो गुरुजी की मर्जी, गुरुजी की करनी, वो गुरुजी जानते हैं। गुरुजी को पता पता है कि मेरे लिए शायद यहाँ काम करना शायद मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं शायद पास्ट सिचुएशंस देख के और पर्सनल चीजों पर जाकर हाँ अवॉइड कर रही थी जाना, एंड शायद मेरे लिए बहुत बेटर होगा। सो वही है, जो गुरुजी की मर्जी है, जो गुरुजी की रजा है उसमें राजी रहना गुरुजी सिखा देते हैं। सो ये चीज हुई। हम घर शिफ्ट करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते थे कभी। हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कि हम घर शिफ्ट करेंगे, घर शिफ्ट कर लेंगे। सो वो डिले होता गया, बट गुरुजी की वही है ना, जब गुरुजी को जो चीज करानी होती है वो करवा लेते हैं। गुरुजी ने कितना स्मूथली घर शिफ्ट करवाया है, कितना स्मूथली चीजें सेटल हुई हैं, एंड हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि इतना स्मूथली गुरुजी हर चीज करवा देंगे। तो मैं गुरुजी की जितनी ब्लेसिंग्स काउंट करूं उतने कम है। एक बहुत रीसेंट सत्संग शेयर करती हूँ आपसे संगत जी। अ, अभी जब अक्टूबर में बड़े मंदिर ओपन हुआ, सो वो
अब मुझे था कि मुझे बड़े मंदिर जाना है। सो मैंने बहुत उस दिन साइट गुरु जहाँ ई पास बुक करते हैं, दैट वेबसाइट वो इतनी स्लो थी। मुझे 3-4 घंटे, मतलब 3 घंटे तक मैं लगी रही कॉन्टिन्यूस के पास बुक हो जाए, किसी तरह 2 पास बुक हो जाए। सो पासेस बुक कराए मैंने कैसे भी, एंड सेम डे मैं जो लंदन में एक संगत है उनसे बात कर रही थी। सो उन्होंने जो कमिंग संडे था उस दिन डुगरी जाना था, शायद 3 अक्टूबर को उनको डुगरी जाना था। एंड मैं उनको बहुत तो उनका ई पास बुक नहीं हो पाया। एंड सो मैंने उनको बोला, मैंने कहा बड़े मंदिर में बिना पास के एंट्री नहीं होती, ई पास के यू जाने नहीं देते, थोड़ा मतलब चेक होता है, देन ओनली यू कैन गो, जाने नहीं देते। सो मैंने उनको ये बात बोली होगी, हार्डली 5 मिनट हुए होंगे संगत जी ये लाइन बोले हुए कि बड़े मंदिर में बिना ई पास के जाने नहीं देते। मेरे को मैसेज आता है दैट एक ई पास रिजेक्ट हो गया, एक अप्रूव हो गया। रिजेक्ट हुआ था जिसमें मेरा एंड मम्मा का था, अप्रूव हुआ था जिसमें मेरे फादर का था। सो मुझे हंसी भी आई, और मुझे ये लगा कि मैं कितनी कॉन्फिडेंटली बोल रही थी अभी दैट बड़े मंदिर में तो ई पास के बिना जाने नहीं देते। एंड मैं सैड भी हो गई कि मैं नहीं जा पाऊंगी अब। सो जब नेक्स्ट डे दोबारा पास बुक होने थे तो मैंने संडे का एक पास अपने लिए बुक कराया। एंड उसके बाद सैटरडे को भी मैं मंदिर गई अपनी फैमिली के साथ, ये सोच के कि गुरुजी की मर्जी होगी तो गुरुजी आने देंगे, गुरुजी की आज्ञा नहीं होगी तो कोई अंदर नहीं जा सकता, इररिस्पेक्टिव ई पासेस। गुरुजी की आज्ञा के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। सो सेवादार अंकल ने भी यही बोला दैट आप वहां पर ये चीज बता देना कि आपका पास ऐसे ऐसे रिजेक्ट हो गया था, और बाकी गुरुजी की मर्जी। हम लोग गए, ई पास चेक हुआ। सो वहां जो उस दिन सेवादार अंकल खड़े हुए थे वो कहते हैं कि अंकल, मेरे पापा को, दैट अंकल आप तो जाओगे, आपके साथ मतलब मेरे और मम्मा में से कोई एक जना जा सकता है। सो मम्मा गई, मैं उस दिन बाहर खड़ी हुई थी। मुझे उस दिन थोड़ा सा वो भी लगा दैट इतने अप्रैल के बाद अक्टूबर में मंदिर खुल रहा है एंड मैं बाहर खड़ी हूँ और मैं अंदर नहीं जा रही, बट मुझे हंसी भी आ रही थी कि गुरुजी ने मुझे बता दिया कि मैं कितने कॉन्फिडेंस से बोल रही थी कि ई पास के बिना अंदर नहीं जाने देते। सो वो हुआ। एंड उस दिन बहुत तेज धूप थी एंड मैं धूप में ना शिवलिंग, बस शिवलिंग को देखे जा रही थी, वहां शब्द चल रहा था वो सुन रही थी। सो मैं ना, तो वहां जो सेवादार अंकल खड़े हुए थे उन्होंने मुझे बोला था आंटी आप ना, बहुत धूप है, आप पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाओ छाव में। मैंने उनको बोला दैट मैं ठीक हूँ, वो मुझे बहुत बार बोल रहे थे, तो मैं चुपचाप वहां जाके खड़ी हो गई। तो जैसे ही मैंने अपनी मदर को बाहर आते हुए देखा, सो मैं उनसे लंगर की थाली पकड़ने गई। सो मम्मा ने मुझे बोला दैट कि तू अंदर नहीं गई, तो मेरे मुंह से ये निकला दैट आज गुरुजी की आज्ञा नहीं थी मुझे बुलाने के अंदर। मैंने ये जस्ट सेंटेंस कंप्लीट करा तो वहां से सेवादार अंकल आए, उनके हाथ में एक जल प्रसाद का ग्लास था। सो जो सेवादारों को अंदर जल प्रसाद देते हैं वो ग्लास था। एंड वो उन्होंने जो बोला, अंकल कहते हैं दैट अंदर नहीं बुलाया बट अंदर से जल प्रसाद तो भिजवा दिया। एंड मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। सो देन हम लोग वापस आ रहे थे। सो जो जहाँ से छतरपुर हम लोग लेफ्ट मुड़ते हैं, हम उस रेड लाइट पे पहुंचने वाले थे, तो मेरे मन में आया कि एम्पायर स्टेट होते हुए बाहर से अंदर तो जाने नहीं देते, सो बाहर से होके चलते हैं, कोई बात नहीं। तो मैंने फिर मन में ना ये चीज सोची, तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा, तो मेरी मदर ने फिर, जब मैं ये चीज सोच रही थी तो मेरी मदर कहती है कि एम्पायर स्टेट
चलते हैं। तो मैंने कहा मैं ये सोचती थी। तो मेरी मम्मा कहती है कि वो गेट से भी अंदर नहीं जाने देते। सो जो वो लोकेलिटी है, तो जो मेन गेट है वहां से भी ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस एंड कोविड वो लोग गार्ड्स अलाउ नहीं करते अंदर जाना। मैंने गुरुजी को मन में कहा, मैंने कहा गुरुजी मैं तब आऊंगी जब आप बाहर से दर्शन करवाओगे आज मुझे। तो मुझे अंदर से लगा, तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे कह रहे हैं तू जा। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोग, मैंने फिर बोला अपने पापा को दैट चलो चले, देख मतलब चलो आप। हम लोग गए वहां पे, जो गार्ड भैया थे उनको हमने ऐसे ऐसे मतलब रिक्वेस्ट करी। संगत जी उनके मुंह से ना ही नहीं निकल पाया उस दिन। उन्होंने हमें बोला आप जाओ, यू टर्न लो और वापस आ जाओ। उस दिन गुरुजी ने, और मैं खुश, मैंने कहा मतलब गुरुजी ने मुझे उस दिन बड़े मंदिर बाहर दर्शन कराए, पेरिस से बाहर से दर्शन करवाए। एंड उसके नेक्स्ट डे भी मैंने बड़े मंदिर जाना था, मेरा पास बुक था। मैंने भारतीय आंटी हैं संगत में, उनके साथ जाना था। सुरेश अंकल, ये लास्ट सत्संग है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो मैं इसके बाद वाइंड अप करती हूँ। आई प्लीज होप करिए, दैट इज फाइन। प्लीज करिए मैम। तो उनके साथ जाना था। अब 3 o'clock का पास था हमारा, एंड 1:30 तक मैं घर पे थी। क्योंकि पहले तो सुबह मॉर्निंग में भारतीय आंटी ने बोला दैट मैं नहीं आ पाऊंगी। सो मुझे थोड़ा सा लगा कि क्योंकि मैं ऐसे बड़े मंदिर अकेले गई नहीं थी कभी, तो मुझे लगा, फिर मैंने उनको दोबारा कॉल करी। सो उस दिन उनके घर में नवरात्रे चल रहे थे उस टाइम पे, तो उनके घर में क्या हुआ था दैट उन्होंने जो माता को चुन्नी चढ़ाई हुई थी एंड जो नीचे कपड़ा लगाया हुआ था, तो वो पता नहीं कैसे रात को उन्होंने जोत जलाई हुई थी, तो उस गुरुजी ने उनका कोई कष्ट काटा था एंड वो जोत से आग लग के वो सारी चीज जल गई। तो मेरे मुंह से निकला कि आप चलो आप शुक्राना करके आओ गुरुजी को। हम 1:30, उस दिन मैं, मेरे घर से मेट्रो स्टेशन थोड़ा दूर है। संगत जी मुझे कोई कन्वेंस नहीं मिल रही थी, मेरे को ये भी लगा मैं कैब बुक करती हूँ, कोई बात नहीं, चाहे डिस्टेंस कम है बट अगर कैब भी मिलती है तो कैब ही सही। कोई नहीं, मैं जो चीज बुक करूँ पूछूं वो मना करते, यही चलता रहा। इतनी देर में मेरे फादर ने बोला कि मैं छोड़ कर आता हूँ। 1:45 पे मैं मेट्रो स्टेशन पे थी। थैंकफुली हर चीज, मेट्रो कार्ड एवरीथिंग, मेट्रो बोर्ड करी। इतने टाइम बाद मेट्रो में जा रही थी तो थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि किधर जाना है क्या करना है। वहां पे मैं जिससे पूछ रही हूँ कि कौन सी वाली मेट्रो हौसला जाएगी, वो अंकल मुझे गलत जवाब दे दे। फिर मैंने चेक करा, सब करा, मेट्रो बोर्ड करी। मैं मेट्रो बोर्ड कर ली, उसके बाद भी मुझे वहां पे आंटी कहती हैं कि ये तो हौस खास नहीं जाएगी। मैं उतरने लगी तो मुझे एकदम से पीछे एक लेडी ने रोक दिया कि ये जाएगी। 2 बज रहे थे उस टाइम पे एंड एक दो स्टेशन क्रॉस करने के बाद मैंने भारतीय आंटी से पूछा कि आप कहाँ पर हो, तो उन्होंने बोला 12 खंबा रोड। तो मुझे लगा इनको तो अभी एटलीस्ट छत हौसखास तक पहुंचने में 40 मिनट्स या 30 मिनट्स लगेंगे। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, 10 मिनट बाद मैंने उनसे दोबारा पूछा कि वो कहाँ पहुंची हैं, तो वो मुझे बोलती हैं कि मैं आईएन में पहुंची हूँ। मुझे तब समझ में नहीं आया दैट ये क्या हुआ। फिर मैंने कहा ये तो मुझसे पहले पहुंच जाएंगी, तो मैंने उनको बोला आप मेरा वेट करना। हम पहुंचे, हम 2:45 पे छतरपुर मेट्रो स्टेशन से स्टेयर्स उतर रहे थे एंड हमने ऑटो लिया। सो जो छतरपुर मंदिर लेफ्ट लेके फर्स्ट रेड लाइट आती है, 2:50 के आसपास
250-51 के आसपास हम लोग वहां पर थे। आई क्लियरली रिमेम्बर, हमने वहां से राइट लिया मंदिर जाने के लिए। संगत जी फर्स्ट मार्केट निकली, सो हम लोग कुछ बात कर रहे थे। सो भारती आंटी ने मुझे बोला दैट मैं सोच रही थी कि ना आऊं, क्योंकि उनका फास्ट था कि नवरात्रे चल रहे हैं और लंगर। तो हम दोनों के मुंह से साथ निकला वो सत्संग पड़ा है। सो जो एक आंटी का सत्संग है कि वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रही होती है लंगर करने से। उन्होंने नवरात्रे का व्रत रखा होता है एंड गुरुजी उनको किचन में भेजते हैं कि जाकर देख कर आओ किचन में कौन बना रहा है। सो 9 देवियां लंगर प्रिपेयर कर रही होती हैं। सो हमने संगत जी वो सत्संग शेयर करा एंड हार्डली 5 मिनट्स हमने ये बात करी है। एंड मैंने साइड में देखा कि हम कहाँ हैं। एंड जो राधा स्वामी, वो जो उनका कॉम्प्लेक्स है, उसका जो फर्स्ट गेट है वो रेड टाइल्स और वो गेट देखा। और मैं उन्हें उनको बोला देखते ही, मैंने कहा ये इतनी जल्दी कैसे आ गया। इट वॉज 3 बजने में 2-3 मिनट रहते थे। एंड तब भी मुझे समझ में नहीं आया। देन इवन ऑटोज को वो ई पास चेक कराने के लिए भेज देते हैं। उस दिन वहां पे हमें किसी ने नहीं रोका। संगत जी 3-5 पे मैं मंदिर में सामने खड़ी थी, मंदिर के गेट के। वो 25-30 मिनट्स का रास्ता 15 मिनट में गुरुजी ने कैसे पूरा करवाया, गुरुजी जानते हैं। अब मैं जब भी मंदिर जाती हूँ ना, मैं रास्ता देखती हुई जाती हूँ और ये सोचती हूँ कि कितना लंबा रास्ता लगता है मुझे अब, कि कितना लंबा रास्ता है और उस दिन ये रास्ता कहाँ था। सो और वो मुझे मतलब इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एंशियस हो रही थी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी कि मैं लेट हो गई हूँ, लेट हो गई हूँ, मुझे दर्शन होंगे कि भी नहीं होंगे। इतने प्यारे दर्शन हुए। हमने जो ऑटो करा था वो ड्राइवर, वो जिद करने लग गए कि मुझे आप एक साइड 1 वे का पे करके जाओ। तो हमने उनको बहुत बार बोला कि हम आ रहे हैं, आप हमारा वेट करो। कहते नहीं, आप पे करके जाओ। संगत जी हम वापस आए, हमें वो ऑटो वाले भैया ही नहीं मिले। वो कहाँ गए क्या समझ ही नहीं आया उस दिन। फिर वो मैं मतलब मैं अभी भी सोचती हूँ तो मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं दैट वो रास्ता कहाँ गया। एंड मैं इस सत्संग के साथ आज्ञा लूंगी, क्योंकि गुरु जी के बहुत सत्संग है मेरे पास, बट जैसे गुरु जी की आज्ञा, आज शायद गुरु जी ने मुझसे यही सत्संग शेयर करवाने थे। मैं मंत्र जाप कर कर देन आई एंड। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी सुरेश अंकल। जय गुरुजी। जय गुरु जी, ऋषिका आंटी। बहुत डिवाइन ब्लिसफुल सत्संग गुरु परिवार ने सुना, बहुत अच्छा लगा। हर गुरु परिवार मेंबर को किसी न किसी रूप में मैसेजेस मिले ही हैं जरूर। थैंक यू। जय गुरु जी। थैंक यू। जय गुरुजी। ओवर टू यू रजनी आंटी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच ऋषिका आंटी। बहुत ही ब्लिसफुल और डिवाइन सत्संग था, और बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज का, जो हमें ये शुक्राना गुरु जी महाराज का जूम प्लेटफॉर्म मिला और हम सब संगत अपना सत्संग शेयर करते हैं और दूसरों का सत्संग सुनते हैं, जिससे किसी ना किसी को कोई मैसेज या आंसर जरूर मिलता है। और गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने हमें अपने शरणी लगाया, क्योंकि गुरु महाराज जी की रहमतें इतनी है ना कि हम उनका जितना शुक्राना करें उतना ही कम है।
जैसा कि बोला भी गया है कि धन भाग्य हमारे जो हम गुरु महाराज जी के सहारे, और ये बिल्कुल सही है संगत जी, क्योंकि गुरु जी के बिना और गुरु जी की रहमतों के बिना हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज का, और बहुत बहुत शुक्राना ऋषिका आंटी आपका भी। सुरेश अंकल, ओवर टू यू। थैंक यू जय गुरु जी। ओवर टू यू एंजल आंटी, शुक्राना भजन के लिए। तू मैनू पार लंघाया, शुक्र करा मैं तेरा हरदम, मैं जो मंगया सो पाया।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेंगे।